वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मोहनलाल बड़ौली को लेकर के। लगभग एक साल चर्चाओं में सुर्खियों में रहे और उसके बाद में आखिरकार उनको हटा ही दिया गया। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद में मोहनलाल बड़ौली जी को हरियाणा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो समय भी आया कि जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई सामूहिक दुष्कर्म की, गैंगरेप की। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बात कर रहा हूं आपसे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्ति को लेकर के। अर्चना गुप्ता जी बन गई हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आज ही उनके लिए नियुक्ति का पत्र जारी हुआ और इसके साथ ही लगभग एक साल से चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मोहनलाल बड़ौली को लेकर के, हरियाणा बीजेपी के जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे। लगभग एक साल चर्चाओं में सुर्खियों में रहे और उसके बाद में आखिरकार उनको हटा ही दिया गया। आप उसे हटा देना कह सकते हैं या पदमुक्त हो करके उन्हें कोई और जिम्मेदारी मिल जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहा करते हैं कि जो पद मिलता है वो दायित्व हुआ करता है और दायित्व निभाए जाते हैं। पद तो इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन दायित्वों का निर्वहन हुआ करता है। बात मैं कर रहा था आपसे मोहनलाल बड़ौली की। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहनलाल बड़ौली जी को टिकट मिला था लोकसभा का सोनीपत से। उस समय वो विधायक हुआ करते थे। 2019 में विधायक बने थे राई से। 2014 का चुनाव तो हार गए थे, 19 में विधायक बने और विधायक बनने के बाद में उनको 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो बीजेपी ने टिकट लोकसभा का दिया। लगभग 30,000 वोट के आसपास मोहनलाल बड़ौली चुनाव हार गए। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद में मोहनलाल बड़ौली जी को हरियाणा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको ध्यान होगा क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास डबल दायित्व थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी। इसलिए लोकसभा चुनाव के बाद में और विधानसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी जी का जो बोझ था, वजन कम करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद का तो नायब सिंह सैनी जी के पास रहा और नायब सिंह जी ने अपना जो प्रदेश अध्यक्ष पद था, मोहनलाल उनके बहुत विश्वास पात्र रहे हैं, तो विश्वस्त अपने साथी मोहनलाल को राष्ट्रीय नेतृत्व से कह करके प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिला दिया। मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष हो गए। उसके बाद में जब विधानसभा का चुनाव आया तो मोहनलाल जी ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, टिकट के लिए आवेदन भी नहीं किया और बात ये मानी गई कि मोहनलाल जी कह रहे थे कि अगर मैं अपने चुनाव में लग जाऊंगा तो फिर पार्टी की जो 90 सीटों पर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। खैर, चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन कर दिया पूरे हरियाणा के अंदर। नाम गया कि नायब और मोहन की जोड़ी ने कमाल कर दिया, 48 विधायक मिल गए। उसके बाद जो भी चुनाव हुआ, चाहे वो लोकल बॉडीज के 2 बार चुनाव हुए, नगर निकाय संस्थाओं के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोजेक्ट था मेंबरशिप का, उस सभी के अंदर बेहतरीन काम किया। लेकिन इसे आप विडंबना कह सकते हैं कि जैसे ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, इधर मोहनलाल बड़ौली जी की अध्यक्षी पर तलवार लटकनी शुरू हो गई। वो समय भी आया कि जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई सामूहिक दुष्कर्म की, गैंगरेप की, और एक प्रकार से कहें तो काजल की कोठरी उनके लिए बन गई थी। और इधर मोहनलाल बड़ौली को हालांकि लंबी कवायद के बाद में उस मुकदमे से मुक्ति मिल गई। मुकदमा एक प्रकार से वो इस समय बिल्कुल खत्म हो चुका। हालांकि जो शिकायत करता थी एक बार फिर से उसने उच्च न्यायालय के अंदर परिवाद दायर किया हुआ है, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी और लोअर कोर्ट दोनों ने उस मामले को बेबुनियाद मान लिया। जिस समय पर वो FIR की बात चलती थी तब हरियाणा में कुछ नया होता था। 2 बार राज्यसभा के चुनाव थे, तब वो सामने आ गई थी। और इधर मोहनलाल बड़ौली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के भले ही अचीवमेंट तो पूरी थी, लेकिन इसके साथ साथ ही उन्हें एक और दूसरी तरफ जो पैरेलल झेलना पड़ रहा था। आपको ध्यान होगा अनिल विज का वो बयान मोहनलाल बड़ौली को लेकर के, जो सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां भी बना था। लेकिन अब बड़ी बात है, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, क्योंकि बीजेपी के अंदर 3 साल का टेन्योर रहा करता है, तो उनको जो अपना अध्यक्ष पद पर जो पूरा काम करने का मौका भी नहीं मिला।
अभी उनकी नियुक्ति को लगभग 2 साल ही हुए हैं और इसी बीच में उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटा करके और इस 2 साल के अंदर ही लगभग 200 बार बात चली कि आज गए कल गए, आज गए कल गए। कभी चर्चा चलती थी कि उनको बनाया जाएगा राज्यसभा सदस्य, वो नहीं हुआ। तमाम बातें थी। हालांकि मैंने पिछले दिनों ही बताया था, एक वीडियो शेयर आपसे किया था कि मोहनलाल बड़ौली के प्रमोशन होने वाली लगभग तय है। बहुत जल्दी उनको प्रदेश अध्यक्ष पद के दायित्व से उनको मुक्ति दे करके और राष्ट्रीय संगठन में जा सकते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उसको इनका क्या पारितोषिक मिलता है और कितना समय लगता है। राष्ट्रीय संगठन में जाएंगे और या फिर 2028 का इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, मोहनलाल का जो 2 साल का कार्यकाल था किस तौर पर देखते हैं और अगली जिम्मेदारी क्या कोई मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।